नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें आपको मैंने इसका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट एक्टिविटी है जिंक और H2SO4 की रिएक्शन। तो वही मैं आपको आज डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं। देखिए, ये आपके पास जिंक मेटल है, कैसे स्टेट में है, सॉलिड स्टेट के अंदर। और ये हमारे पास है कॉनिकल फ्लास्क, उसमें लिया हमने डाइल्यूट H2SO4। अगर आप देखते हैं H2SO4 तो इस तरह की बोतल होती है H2SO4 की, जो एम्बर कलर में होती है। H2SO4 एक काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। अब जो H2SO4 है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, ये आपके पास है सॉलिड स्टेट के अंदर है। हम क्या करते हैं, जिंक को मिक्स कर देते हैं, डाल देते हैं किसके अंदर, जिंक के अंदर। अभी देखिए आपके सामने कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन हो रही है, आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये जो फ्लास्क है देखिए, इसके अंदर आप बहुत ही इजीली तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि जो जिंक मेटल है वो रिएक्शन कर रही है H2SO4 के साथ, और जो गैस निकल रही है वो है H2 गैस। उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो यहां पर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चेंज देखना होता है वो क्या होता है। यहां पर ये रिएक्शन है कि आपने बुक में ऐसे पढ़ी होगी और ये आपने यहां पर करके देख लिए। तो आई होप कि आप कभी इस रिएक्शन को भूलेंगे नहीं, इंजॉय करेंगे केमिस्ट्री को। अब देखिए, इसी रिएक्शन को मैं आपके सामने बोर्ड पे दिखा रहा हूं। जिंक मेटल है, सॉलिड स्टेट में लिखा मैंने आपको। H2SO4 लिक्विड स्टेट के अंदर है, जिंक सल्फेट बन जाता है एक्वस के अंदर, और जो H2 है वो गैस लगा दिया हमने। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कई बार आगे भी पढ़ने को मिलेगी। अब ये जो रिएक्शन है इसमें आप प्लस में यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा, या इसमें लिख सकते हैं हीट। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेनर है अगर आप देखते हो तो गर्म हो जाता है यहाँ पे। तो इस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं। अभी हम जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे तो वहां पर हम बोलेंगे इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट बाहर निकलती है। अब यहाँ पर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें आपको कुछ बातें बहुत याद करनी है। देखिए, रिएक्शन के अंदर अगर आपको S मिलता है, S का मतलब है सॉलिड स्टेट, जो आपको जिंक मेटल की दिखाई दी मैंने। अगर आपको मिलता है लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट है तो आपको मिलेगा L। और अगर कहीं पर भी आपको ये साइन मिलता है डेल्टा का, इसका मतलब क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट होल भी हो सकती है। अगर आपको मिलता है AQ बड़ा ही कॉमन वर्ड है, क्या मतलब इसका, एक्वस का मतलब होता है वाटर मतलब हमने सोल्यूशन जो बना रखा है वो किसमें बना रखा है, वाटर में बना रखा है। याद रखना, एक्वा से मतलब होता है वाटर, एक्वस का मतलब है वाटर के अंदर हमने सॉल्यूशन बना रखा है। अब यहां पर G जो है वो गैस है। कहीं पर भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने ये अगर G लिखा होता है इसका मतलब गैस, एरो लगा दिया इसका मतलब वो बाहर चला जाता है। यहां पर H जो लिखा मैंने, इसका मतलब होता है सनलाइट। इसके अलावा एक बात छोटी सी और मिलेगी आपको, पीपीटी, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, ये पीपीटी। तो सिंबल्स हैं रिएक्शन में, पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये काम आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि इसको आप याद करेंगे। अब ये जो रिएक्शन है इसमें याद करना है, ये वाला जो चीज है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर जो है इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये आपका जो लेफ्ट साइड में है और ये आपका राइट साइड में है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन थी आपने ऑब्जर्व करी, आई होप कि आप इसको याद करेंगे। देखिए, अभी तक ये रिएक्शन हो रही है,
और आपको ये रिएक्शन हमेशा याद रहेगी। तो अब हम इसके बाद इस रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखिए नेक्स्ट इसको बैलेंस कैसे करते हैं, आगे उसको मैं आपको करा रहा हूं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए अभी आपने जो रिएक्शन देखी थी उसको हम बैलेंस करते हैं। उसमें एक बात और याद रखना, दो चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होता है जहां पर स्टेट चेंज होती है, जैसे आपका स्टेट है वो चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए उसका, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल में कंपोजिशन चेंज हो जाती है। अब उस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। अब यहां पर पहला क्वेश्चन बनता है कि उसको बैलेंस क्यों करते हैं, किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो यहां पर एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट का मास है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। मतलब कह सकते हैं मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इसमें सिर्फ जो मास है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, इसलिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। अब यहां पर जो मेथड यूज कर रहे हैं उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। याद रखना, कई बच्चों को पता नहीं होता कि मेथड का नाम क्या है, हीट एंड ट्रायल। इसमें क्या करते हैं, किसी भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, और जब बैलेंस हो जाता है उसको हम छोड़ देते हैं वहां पे। अब देखिए ये आपके सामने रिएक्शन है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, आप उनके ऊपर एक बॉक्स बना लेते हैं। जिनके ऊपर बॉक्स बना दिया हमने, ये बना दिया हमने, ये बना दिया, और ये बना दिया हमने इसके ऊपर बॉक्स। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। अब आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन मतलब जो आपके पास बेसिक इक्वेशन है। अब हमें देखना है कि बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस के लिए सबसे पहले आप देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स कितने हैं। यहां पर कितने जिंक एटम्स है, एक है जिंक एटम्स, और यहां पर जिंक एटम कितने हैं, 1 है। सल्फर यहां कितना है, 1 है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, यहां कितने ऑक्सीजन है, 4 है, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब यहां पर बात करते हैं हाइड्रोजन की, H कितने हैं, 2 है। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो आप देखते हैं सभी एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर है। ऑक्सीजन 4 है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है। सल्फर 1 है, यहां पर सल्फर 1 है। यहां पर जिंक 1 है और यहां पर भी जिंक 1 है। H2 यहां पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है। मतलब आपके रिएक्शन में बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कुछ रिएक्शन को बैलेंस करनी पड़ती है, कुछ को बैलेंस नहीं करना पड़ता, जो बैलेंस होती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। देखिए तो ये आपका हो गया बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। अगला एग्जांपल देखिए। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके सामने रिएक्शन है वो हमने आयरन की रिएक्शन करा रखी है स्टीम के साथ। स्टीम जो वेपर्स हैं वाटर के, उसके साथ रिएक्शन करा रखी है। अब Fe3O4 और H2 गैस बनता है। अब इसके अंदर सबसे पहला काम है करेंगे, यहाँ पर इनको आप बॉक्स में बना देंगे। ये आपके पास है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या बोलेंगे इसको, स्केलेटल इक्वेशन। इसका मतलब होता है जो बेसिक रिएक्शन है हमने इसको चेंज नहीं किए हैं। अब दूसरा काम क्या होता है, स्टेप फर्स्ट देखिए। स्टेप फर्स्ट याद रखना, इस रिएक्शन में आपको सबसे पहले यह देखना है कि कौन से एटम्स ज्यादा है। यहां पर ऑक्सीजन 4 है, सबसे ज्यादा कौन से ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एटम सबसे ज्यादा है उसको बैलेंस कर लेंगे। Fe+4H2O, यहां पर आपका Fe3O4+H2। आपने देखा यहां पर ऑक्सीजन 4 है और यहां पर भी ऑक्सीजन 4 है। अब स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में क्या देखना है कि आपके पास यहां पर जो आपने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 1। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तो क्या करेंगे स्टेप 2 के अंदर, Fe+4H2O
Fe3O4 प्लस 4H2। अब आपने देखा कि हाइड्रोजन भी आपकी बैलेंस हो चुकी है, यहां पर भी हाइड्रोजन 8 है और यहां पर भी 8 है। अब लास्ट स्टेप देखिए, सिंगल एटम बचता है हमारा Fe। यहां पर Fe कितने 3, यहां पर सिंगल है। क्या करेंगे स्टेप 3 के अंदर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3Fe प्लस 4H2O बन जाएगा आपके पास Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये जो आपके पास लास्ट रिएक्शन आई है, इसको आप वेरीफाई करेंगे आपकी बैलेंस है या नहीं है। तो आप यहां देखिए Fe यहां कितने हैं 3 है, यहां पर H कितने हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 8 हो गए हैं, ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं 4 है, यहां पर Fe कितने हैं 3 है, ऑक्सीजन कितने यहां पर 4 है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 8 है। आप देखेंगे सब कुछ बैलेंस है हमारे पास, सब कुछ बैलेंस, सारे आइटम्स बैलेंस है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन भी क्या है बैलेंस है। तो आई होप कि आपको याद रहेगा। दोबारा समझो ये एक बार इसको। पहले काम क्या करना है, जो एटम सबसे ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 1 है, तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट जब इसने मल्टीप्लाई किया आपको इसको 4 से, तो आपके पास हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। और लास्ट स्टेप में जो सिंगल एटम बचता है उसको आप बैलेंस कर देंगे। तो याद रखना आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आप गलत नहीं करेंगे। इस तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे और आपका बैलेंसिंग हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इस पर देखिए। नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है वो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में अगर आप देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और ये आपके पास वर्ड क्वेश्चन में। एग्जाम में कई बार आपको क्या मिलता है, आपको फॉर्मूले में ना मिल के उसका नाम मिल जाता है। तो आपको पहला काम क्या करना है, इसको हमें फॉर्मूले में लिखना है। तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, ये आपको बताया था मैंने कि साल्ट के फॉर्मूला आपको आना चाहिए, लिखने का तरीका बताया था और आपने शायद सीख भी लिया होगा। कॉपर क्लोराइड, कॉपर जो होता है उसके ऊपर 2 चार्ज होता है, तो CuCl2। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम याद करना आपका बनेगा AlCl3। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एल्युमिनियम पे 4+3 होता है, बच्चे गलती कर देते हैं बहुत बार, कॉपर Cu। अब ये आपके पास जो है इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। ये लिख देता हूं मैं स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। अब हमें इसको बैलेंस करना देखिए। तो पहला काम वही करेंगे, इसको बॉक्स में डाल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब सबसे ज्यादा आइटम्स इधर Cl है, तो क्या करेंगे हम, स्टेप फर्स्ट ले रहे हैं, देखिए स्टेप फर्स्ट। अब Cl को बैलेंस करना अपने को Al प्लस, यहां पर Cl 2 है, यहां पर 3 है, मतलब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने क्या किया, 3CuCl2 से बन गया आपके पास 2AlCl3 प्लस Cu। यहां पर आपने क्या देखा, आपका क्लोरीन बैलेंस हो गया है। अब जब आपने क्लोरीन बैलेंस किया तो आपका जो कॉपर है और एल्युमिनियम इम्बैलेंस हो गया। तो स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 क्या करेंगे, आप कॉपर को बैलेंस कर देंगे, Al प्लस 3CuCl2 2AlCl3 प्लस 3Cu। कॉपर भी बैलेंस है। अब लास्ट देखिए आपके पास एल्युमिनियम, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। तो स्टेप 3 देखिए, अब देखिए स्टेप 3 जो है उसमें लास्ट में अपने पास एल्युमिनियम बचता है। यहां पर एल्युमिनियम 2 है और यहां पर 1 है, तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लास्ट में एल्युमिनियम बचता है, तो वो भी हमने बैलेंस कर दिया है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है कि हमारी रिएक्शन ठीक है या गलत है। यहां पर देखिए एल्युमिनियम
2 है, यहां एल्युमिनियम 2 है, यहां पर अगर आप देखते हो कॉपर 3 है, यहां पर भी कॉपर 3 है, यहां क्लोरीन 6, यहां क्लोरीन 6। तो ये जो आपके पास है सभी एटम्स बैलेंस हो गए हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप बुक में से और करेंगे और आई होप कि बैलेंसिंग कभी आप भूलेंगे नहीं। तो बैलेंसिंग जो है 10th में काम आएगी आपको, आगे जब केमिस्ट्री 1-2 में पढ़ोगे तो भी आपको बहुत काम आएगी। तो इसलिए आप समझ के करें और आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।